अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में भी ये एरर आ रहा है, एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग स्टार्टिंग में पैनिक हो जाते हैं कि उनकी वेबसाइट में ये क्या हो गया है, क्या इश्यू आ गया है। बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 इजी फिक्स बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आपका ये इशू 110% इजीली रिजॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और डजंट मैटर कि आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड बंदे, तो ये वीडियो पूरा देखना तो आपका ये इशू इजीली फिक्स हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एजेंसी रन कर रहा हूं। और हमने 500 से भी ज्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट पे डेडिकेटेडली काम किया है और हमारे पास डेडिकेटेडली वर्डप्रेस के काफी सारे डेवलपर्स हैं इन आवर एजेंसी, जो हम मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं इन ओवर ग्लोब। तो अगर आपको भी किसी सर्विस की नीड है तो आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट और गाइड कर देगी। बढ़ते अपने टॉपिक की ओर, कि अगर आपके इशू आ रहा है तो इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इशू आता क्यों है। तो आप सबको पता है वर्डप्रेस इज अ सीएमएस प्लेटफॉर्म, और सीएमएस प्लेटफॉर्म्स या जितने भी डेटाबेस कनेक्शन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो वर्क करते हैं डाटाबेस के साथ। यानी उनकी जितनी भी स्टोरेज है, जितनी फाइल्स है वो स्टोर होते हैं डेटाबेस में। जितने भी यूजर्स हैं, पोस्ट हैं, पेजेस है, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? डेटाबेस में। मैं कोडिंग फाइल की बात नहीं कर रहा जो आपके ब्राउजर पे लोड होती है, मैं बात कर रहा हूँ उन रिक्वेस्ट की जिन्हें डेटा वो सर्वर से पिक करता है और वो आपके डेटाबेस में स्टोर होते हैं, चाहे आपका लॉगिन पासवर्ड या क्रेडेंशियल हो, आपकी पोस्ट की इंफॉर्मेशन हो, आपके पेजेस की इंफॉर्मेशन हो, वो सारी स्टोर होती है सीएमएस में, आपके वर्डप्रेस में, आपके डेटाबेस में। और ये इशू जब आता है जब आपका वर्डप्रेस आपके डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बना पाता, और जब कनेक्शन नहीं बना पाएगा तो वो फाइल आपका कैसे लोड कर पाएगा। अब ये इशू किसी भी वजह से हो सकता है आपका पासवर्ड में इशू हो, या कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, या आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से कोई इशू आ रहा है, आपकी होस्टिंग डाउन हो वजह से भी इशू आ सकता है। तो आपको एक सिंपल सी वाइट स्क्रीन पे एरर देता है, एरर एस्टैब्लिशिंग आवर डेटाबेस कनेक्शन, मतलब डेटाबेस से हमारी फाइल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। सिंपली बात है। अब जान लेंगे इसे फिक्स कैसे करते हैं, उसके 5 फिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं उन फिक्स की ओर कि कैसे आप इस इशू को इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले फिक्स की ओर, जो कि है wp-config.php फाइल। जी हाँ गाइस, ये वही फाइल है जो आपके वर्डप्रेस को आपके डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, और इसी फाइल के थ्रू आपका डेटाबेस और वर्डप्रेस का कनेक्शन होता है और आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है। आपके पास सर्वर का cPanel का एक्सेस होगा, आपको अपने आना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको फाइंड करना है wp-config.php फाइल। ठीक है, इस फाइल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डीबी यूजर नेम, डीबी पासवर्ड, डीबी होस्ट, डीबी नेम, यानी कि डाटाबेस नेम, डाटाबेस का यूजर नेम, डाटाबेस का पासवर्ड और डाटाबेस का होस्ट। इन चारों को फील्ड्स को आपको चेक करना है और आपको आना है अपने PHP माई एडमिन के सीक्वल फाइल पे। सीक्वल फाइल मतलब आपकी डेटाबेस की फाइल, उसमें चेक करना कि आपके जो क्रेडेंशियल है, जो आपने wp कॉन्फ़िग में आपको दिख रहे हैं, वो क्रेडेंशियल और आपके सीक्वल सर्वर के जो क्रेडेंशियल है, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, ये आपका डेटाबेस नेम, ये आपके करेक्ट है या नहीं है। और आपको लगता है कि कोई भी फील्ड मिसमैच हो रही है तो आप उसे करेक्ट करो और उसे सेव करो। इससे जो आपका डेटाबेस कनेक्शन का जो इश्यू आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो आपका फिक्स हो जाएगा और आपके वेबसाइट वापस चलने स्टार्ट हो जाएगी। और ये एरर जो आपको शो कर रहा था, एरर एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन, वो एरर हट जाएगा। तो मेक श्योर बहुत ही सेफली आप ये चीज करना और अपने क्रेडेंशियल को चेक करना कि कोई भी क्रेडेंशियल मिसमैच तो नहीं हो रहा, चाहे वो यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, एवरीथिंग। तो वहां से वो ये चीजें आप फिक्स कर सकते हो और अपने इश्यू को इजीली ठीक कर सकते हो। अगर इससे भी आपका इश्यू रिजोल्व नहीं हो रहा तो हम चलते हैं फिक्स 2 पे, जो कि है डेटाबेस रिपेयर। वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस रिपेयर टूल आता है, जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस को, अगर आपका डेटाबेस करप्ट हो गया है, कोई इश्यू आ गया, तो उसे आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। और ये वर्डप्रेस आपको बाय डिफॉल्ट खुद ये ऑप्शन देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको wp-config फाइल में जाना है और आपको एक कोड शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस कोड को आप सबसे नीचे बॉटम में पेस्ट कर देना और अपनी wp-config फाइल को सेव कर देना। अब पेस्ट करने के बाद आपको जाना है वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट पे। वेबसाइट का जो यूआरएल है, आपका जो डोमेन नेम है xyz.com/ जो भी है, और आपको एक पाथ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आपको ये उसके आगे पेस्ट कर देना है और आपको रिपेयर डेटाबेस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आप वर्डप्रेस का खुद का जो ऑटोमेट टूल है, वो आपके डेटाबेस को कोई भी इश्यू होगा, कोई भी करप्ट इश्यू होगा, वो आपका ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस खुद ही से रिपेयर कर देगा और आपका ये इश्यू इजीली फिक्स हो जाएगा और आपका कनेक्शन का जो इश्यू था वो ठीक हो जाएगा। बट मेक श्योर आपका रिपेयर होने के बाद जो फाइल आपने wp config में
सेव की थी उसे हटा देना, क्योंकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगी और वो आपके लिए सही नहीं है। अगर वो हैकर को मिल गई तो हैकर उसका यूज कर सकता है आपके वेबसाइट में बैकडोर में घुसने के लिए और आपकी वेबसाइट को हैक इजीली कर सकता है। तो मेक श्योर काम अधिकार उस कोड को वहां से हटा देना और फिर वापस से wp कॉन्फ्लिक्ट फाइल को सेव कर लेना। तो ये था फिक्स 2, इसकी हेल्प से आपका ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी और आपका जो एरर शो हो रहा था स्क्रीन के ऊपर जिसके थ्रू आप पैनिक थे वो आपका हट जाएगा। अगर अभी भी इश्यू आ ही रहा है तो आप यूज करो फिक्स 3, जो कि है डेटाबेस होस्ट। बेसिकली 99% जो सर्वर है उनका जो डेटाबेस होस्ट है वो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके सिनेरियो में आप एक बार चेक करो wp config फाइल में जो डेटाबेस की क्रेडेंशियल थे वहां पे डेटाबेस होस्ट की भी एक फील्ड होती है, वहां पे आपका डेटाबेस होस्ट क्या है, लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट है। और अगर फिर भी आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, लोकल होस्ट से हटा हुआ है, तो पहले लोकल होस्ट डाल के बस चेक करके सेव करके रिलोड करके देखो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से पूछो कि आपका डीबी होस्ट क्या है, वो आपको पाथ देंगे, वो आपको नाम देंगे, उसे आप वहां पे डालो और अपनी फाइल को सेव करो और फिर आप रन करो अपनी वेबसाइट को। देन आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। अगर आपका डेटाबेस होस्ट के नेम की वजह से ये इशू आ रहा है तो बट 99% में केस में लोकल होस्ट चलता है और लोकल होस्ट अगर आपका है फिर भी इशू आ रहा है तो एक बार बात करके पूछो कि आपका डेटाबेस का होस्ट नाम क्या है, पाथ क्या है, वो आपको होस्टिंग प्रोवाइडर ही दे पाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फिक्स 4 की ओर, जो कि है आपका कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर बिकॉज योर सर्वर इज नॉट लाइव। हो सकता है आपका सर्वर अभी स्टेटस, जो सर्वर का स्टेटस है अभी आपका सर्वर डाउन हो, जिस सर्वर की आपने होस्टिंग ले रखी है, जिस होस्टिंग प्रोवाइडर का सर्वर आप यूज कर रहे हैं उसका सर्वर डाउन हो, उनका कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो, तो वो उसकी मेल आपके पास आ जाती है वैसे तो जब आपने प्लान लिया हुआ तो होता है तो। बट फिर भी आपको नहीं पता तो एक बार आप अपने सर्वर वाले से कांटेक्ट करो, आपके सर्वर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि अभी आपके सर्वर का स्टेटस क्या है, आपका सर्वर स्टेटस अभी कहीं होल्ड पे तो नहीं है, माइग्रेट में तो नहीं है, मेंटेनेंस में तो नहीं है, कुछ और इशू तो नहीं आ रहा, आपका सर्वर लाइव है भी नहीं है, ठीक है, डाउन तो नहीं चल रहा। तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट करो। इस चीज में आपके पास कोई और मेथड नहीं है, वही अगर आपका सर्वर डाउन है तो इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ही उसे फिक्स करेंगे। जब तक उनका सर्वर लाइव नहीं होगा आपको ये एरर आता रहेगा या फिर उन्हीं की वजह से इशू आ रहा है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करो, टिकट रेज करो, उनसे कॉन्टैक्ट सपोर्ट में बात करो, नंबर है तो कॉल करके बात करो उनके कॉन्टैक्ट टीम से, सपोर्ट टीम से, और अपनी क्वेरी रेज करो ताकि वो ये इशू को एज सुन एज पॉसिबल रिजोल्व कर सके। और अगर बार बार ये इशू आता है तो अपना होस्ट चेंज कर दो। जी हाँ गाइज, क्योंकि इससे आपका बहुत लॉस है, आपका ट्रैफिक डाउन हो रहा है और बहुत सी चीजें हैं जो एसईओ पर्सपेक्टिव से होती है। तो अगर आपका बार बार इशू आ रहा है तो अपना सर्वर चेंज करो, उस सर्वर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बट कभी कभार साल में एक बार आ गया या 2 साल में एक बार आ गया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस मोड या सर्वर डाउन कभी भी माइनरली हो सकता है। बट अगर रेगुलर है तो सीधे बात है चेंज योर होस्टिंग प्रोवाइडर। अब बढ़ते अपने फिक्स 5 की ओर। जो फिक्स 5 है वो इन सब का रामबाण है, इन सब का ये मान लो कि अगर कोई भी फिक्स वर्क नहीं कर रहा तो आपके पास और कोई मेथड नहीं बचा, अब आपके पास बस एक ऑप्शन है, रीस्टोर योर बैकअप। जी हाँ गाइस, आपको हमेशा अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एक बैकअप हमेशा रखना चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके अपने वेबसाइट का बैकअप फाइल हमेशा अपने पास स्टोर करके रखनी चाहिए। आपके होस्टिंग प्रोवाइडर भी डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे आपको बैकअप प्रोवाइड कराते हैं। बट आपने एक चीप होस्टिंग ले रखी है उसमें आपको बैकअप नहीं मिलता, तब भी आपको, चाहे मिलता भी हो तब भी आपको खुद से एक अपना बैकअप क्रिएट करके रखना चाहिए रिसेंट आपकी वेबसाइट के स्टेटस का, जिसके थ्रू कोई भी इशू आए तो आप अपने बैकअप को इजीली रिस्टोर कर सकते हो। और आपको पता है कि ये इशू आपका आज आया, कल आया, और आपका परसों का बैकअप है या कल का बैकअप है, कल आपकी वेबसाइट सही चल रही थी तो आप अपने कल वाला बैकअप को उसे रिस्टोर कर लो। आपका ये इशू जैसे ही आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा वो आपका इशू फिक्स हो जाएगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि हर फिक्स आपने मेथड यूज करके देख लिया फिर भी आपके ठीक नहीं हुए तो यानी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपको अपने बैकअप को ही रिस्टोर करना पड़ेगा और उससे आपका इशू फिक्स हो जाएगा। आई होप ये 500 फिक्स से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने इस एरर को ठीक कर सकते हो और कैसे आपकी वेबसाइट को वापस लाइव कर सकते हो इन इशू को हटा के। तो आई होप आपका एरर ठीक हो गया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एरर फिक्स रिलेटेड वीडियोस और डेडिकेटेडली वर्डप्रेस के लिए ये चैनल बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको लिए वीडियोस लाते रहते हैं और आपको इस कम्युनिटी से जुड़ना है तो आपको मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और बेल आइकन को क्लिक कर लेना।
किसी और एरर फिक्स या वर्डप्रेस रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जाओ, कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए बना है। तो हमारी टीम उस पे एक स्क्रिप्ट जनरेट करके, एक पूरा वीडियो जनरेट करके हम आपके लिए इस चैनल पे ले आएंगे और उससे आपकी हेल्प होगी और आप कुछ नया सीख पाओगे। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको हमारी सर्विस यूज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारी सर्विस को यूज कर सकते हो टू बूस्ट योर सेल्स और ग्रो योर बिजनेस इन ऑनलाइन वर्ल्ड। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।